मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां व्यापारियों की सुरक्षा की दावा करते हैं वहां तस्वीरें उल्टी नजर आ रही हैं। इस समय देवबंद में मौजूद है और तमाम व्यापारी हमारे पीछे खड़े हुए हैं, दुकानें इनकी बंद है। आखिर क्या है पूरा मामला, इनसे बात करते हैं। भैया क्या मामला है? अभी पुलिस आई थी और तुम्हारी दुकानें हैं बंद करा दी गई थी। कल हमने ही तो रिपोर्ट कराई थी 112 नंबर पे। 112 नंबर पे जब हमने रिपोर्ट कराई थी, यहाँ पे पुलिस आई थी। पुलिस ने कहा था कि हम आपके सहयोग में हैं, हम आपको बिल्कुल भी आज नहीं आने देने का। फिर रात के टाइम यहाँ पे पुलिस आई गश्त कल करने। क्या हुआ था? कल की घटना बताएं। कल तो सर ये हुआ था, 20-25 जने आए थे यहाँ पे, सब दुकानदारों पे हमला करके गए थे। हमला करने के बाद हमने 112। कौन लोग थे वो? सर एक तो तंजीम खान है, ये लाया था 20-25 जनों को अपने साथ, गांव के थे उनके साथ। एक मुजफ्फरनगर का था, लट थे उनके सबके हाथ में। आप उस जिसान था उसका नाम, सबके हाथ में लट थे उनके। उनका ही लट उन्हीं के आदमी के लग गया और निर्दोष गिरा दिया हमें। कहने लगा इन्होंने दुकानदारों ने लट मारा इसके, और नाटक करता फिर रहा है। लट भी उनका खुद ही लगाया उनके। हम तो यहाँ से आराम से अपनी दुकान पे काउंटर पे बैठे थे और हमने सुबह से दुकान खोल रखी थी। पुलिस वाले आए, दुकान बंद करा के चले गए। बच्चे बैठे थे यहाँ पे दुकान पे, मैं खाना खाने गया हुआ था। अब ये दुकान बंद करा के चले गए यहाँ से। अब ये पूरा मामला क्या है? आखिर क्यों आपकी दुकानें बंद कराने चाहते ये हैं? पूरा मामला ये है, इसका बेनामा करा रखा है मकान का। इन्होंने हमारे ही नाम लिखवा दिए कि हमारे पे हमला करा, और आगे उन्होंने हमला करा। पूरा मोहल्ला गवाह है इस बात का। आगे उन्होंने 20-25 लोगों ने हमला करा। जो तंजीम खान है ना, इन्होंने मंत्री जी को बदनाम करके गे रखा है, और उन्होंने उनके थ्रू सबके से हमला करवा रहे हैं। अब पुलिस वाले भेज दिए, हमने ही रिपोर्ट करा रखी है। 112 नंबर पे सबसे पहले कराई थी, कोई वो नहीं हो रहा। अच्छा, आपके अलावा और भी दुकानदार यहाँ पर मौजूद है जिनकी दुकानें हैं? जी ये है, इनकी दुकानें बंद करवा दी सब। भैया आपसे बात करना चाहेंगे जरा, बताएं क्या है मामला? सर वैसे मैं था तो तानी उस टाइम पे, जिस टाइम भैया कह रहे नहीं, आपकी दुकानें बंद क्यों कराई जा रही है? मेरी दुकान नहीं है, दुकान ये मोबाइल वाले की थी। ये दुकान बंद करा दी गई पुलिस के क्यों दबाव। करा दी गई? ये तो हमें पता नहीं कि, पर पुलिस वाले आए, कहा कहना दुकान मत खोलना, भी बंद कर दें। कल भी बता रहे हैं कुछ लोग आए थे और यहाँ पर हमला किया। हाँ कल आए थे, कम से कम 8-10 आदमी के करीब आए थे। झगड़ा वगड़ा करा उन्होंने, दुकान बंद कराने की धमकी दी। कुछ गांव के आदमी थे और कुछ में मुजफ्फरनगर के आदमी ले गए थे अपनी साथ, गांव के आदमी बोल दिए। और भी यहाँ पर दुकानदार है मौजूद जो जिनकी दुकानें हैं यहाँ पे? वो जालिए बंद करके सब। आखिर मामला क्या है भैया? पूरी मार्केट क्यों बंद करा? सर मामला ये है कि वो लोग सुबह आए, पहले सुबह के टाइम आए, और उन्होंने बोला कि क्या नाम उसका, शाम तक हमें दुकानें खाली चाहिए। पहले तो दुकानें तो इन्हीं की हैं, आप ही लोगों का नाम है जी। जो शमी भाई है हमारे, जिनकी दुकान है, उनके तो नाम दो बेनाम है, दो से बेनामा करा रखा है उन्होंने। तो खाली कराने के वाले कौन थे? खाली कराने वाले कुछ मुजफ्फरनगर के थे, कुछ यहाँ के मीरकपुर के सर वो, और मतलब थोड़ा सा बदमाश टाइप के आदमी है, जबरदस्ती घुस रहे थे दुकान में, इसलिए लड़ाई झगड़ा जो थोड़ा बहुत हुआ, बस यही हुआ सर। कोई भू माफिया थी, उन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है क्या? सर प्रॉपर्टी का तो मुझे पता नहीं है। जिनकी ये दुकान है वो मेरे दोस्त है, पर उनके नाम तो बेनामा है, अपना बेनामा है। ऐसे थोड़ा ही खाली कर देंगे सर हम दुकान जबरदस्ती। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। जी बताइए कल क्या हुआ? सर ऐसा हुआ कल यहाँ पे, इनके दुकानों का जो मैटर है ना, ये वाली दुकान है, सिर्फ मैटर इसका था। ये गल्लू भाई की दुकान है, ये समी की दुकान है। आपकी कौन सी दुकान है? ये वाली मेरी दुकान है, इसका बैनामा भी है। तो जिससे हमने इन्होंने बैनामा करवाया, मेरे भाई फहीम ने, चाचा के लड़के ने, एक भाई से करवाया, दूसरे भाई ने दूसरे को बैनामा कर दिया। अब उन दोनों भाइयों का मैटर था कि पैसे दोनों का आधे बांटने थे। एक भाई ने दूसरे भाई को पैसे नहीं दिए, उसने दूसरी पार्टी करी, कहने लगा मैं इनको बेच रहा हूँ। अब उन दोनों भाइयों का मैटर होने के बाद ये कुछ राहुल है, पिन्ना है, और हमारे महल्ले के भी 2-4 आदमी इनके साथ लगे हुए हैं। वो आगे जबरदस्ती कहने लगा हमने खरीद ली, खाली करो, जबरदस्ती बदमाशी दिखाने लगे। कितने समय से आप दुकान कर रहे हैं? यहाँ पे हमें जो ऐसे हो गए होंगे इसमें 10-12 साल, जब से मैंने करवा रखा है। और ये इसका बैनामा भी हुआ। जब वो आगे कल जबरदस्ती हमारा सामान फेंक दिया, बर्तन बाहर फेंक दिया, दुकान के लूट मार करने आए थे वहाँ से। फिर हमारे मोहल्लेदारों ने 2-4 आदमियों ने उन्हें रोका, और रोकने के बाद उन्हें इधर उधर कर दिया, हम भी इधर उधर हो गए। अब उसने अपने सिर में कुछ मार के यहाँ के हमारी रिपोर्ट कर दी। पहले हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया था कल, और हमने पुलिस में FIR भी कर रखी है। पुलिस आई थी आज, दुकानें बंद करवा के चली गई। कुछ उन पर सत्ता का भी जो है उनके साथ 2-4 आदमी लगे हुए हैं, और बदनाम करना चाह रहे हो मंत्री जी को भी, क्या मंत्री जी के आदमी है, हर जाके यही तड़ी दे। और योगी सरकार है, भाजपा सरकार है, हमें तो इंसाफ चाहिए सर, इंसाफ मिलना चाहिए बस। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमें इंसाफ मिले। देख सकते हैं तमाम व्यापारी मौके पर मौजूद हैं और गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए।
वो जो है कल दिन दहाड़े कुछ दबंगों द्वारा इस मार्केट में आतंक मचाया गया और इन व्यापारियों की दुकानें बंद करा दी गई। उसके बाद परिवार की महिलाएं आप देख सकते हैं सड़क पर मौजूद हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। जानते हैं इनसे आखिर क्या था मामला, क्या कहना चाहेंगे? जी 10-12 आदमी आए थे, उन्होंने वे बंदूक समेत आए थे और उन्होंने बहुत झगड़ा करा, हाथापाई करी और धमकी दी कि हम यहाँ का ताला भी तोड़ेंगे, जबरदस्ती कर रहे थे और यहाँ के सारे बर्तन हमारे सब कुछ तोड़ दिया। आपने अपने घरों पे ताले लगा दिए हैं, ऐसा क्यों किया? जी उनके डर से, वो जब जी करते हैं जब ही आ जाते हैं, जब ही मारपीट करते हैं। हम बहुत तंग आ चुके हैं, हमें काम कारोबार से भी परेशान कर रखा है, दुकान नहीं खोलने दे रहे। पुलिस प्रशासन है, पुलिस भी आई थी तो आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? पहले तो ये नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मंत्री जी के नाम पर हमें धमकाया जा रहा है। मंत्री जी बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन हमें धमकाया जा रहा है उनके नाम पे। ये कह रहे हैं पुलिस प्रशासन तो हमारी जेब में है, हम चाहे कुछ भी करेंगे। इन्होंने पहले भी एक जगह पर कब्जा किया और अब हमारी जगह पर कब्जा करना चाह रही है। हमारा बैनामा बिल्कुल ओके है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारी तो चल रही है, हम तो ऐसे ही करेंगे। तो क्या चाहते हैं वो? हम चाहते हैं कि हमें मंत्री जी से इंसाफ मिले। मंत्री जी से हमारी गुहार है कि हमें इंसाफ मिले। वे बहुत अच्छे इंसान है, हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। देख सकते हैं आप, व्यापारी भी मौजूद हैं और परिवार के सदस्य बच्चों सहित सड़कों पर खड़े हैं और मुख्यमंत्री जी से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और स्थानीय मंत्री जो हैं उनसे भी इंसाफ की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। मोहल्ला लहसवाड़े में हुए विवाद को लेकर हम लोग पहुंचे तंजीम खान जी के पास और तमाम तरह के आरोप आप पे व्यापारी लगा रहे हैं। दुकानदार आपने वहाँ पर दुकानों पे कब्जे कराने की कोशिश की है, तो पूरा मामला है क्या, बताएंगे? सर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वे कोई भी दुकानदार नहीं है, वे सारे भूमाफिया हैं, डकैत हैं, चोर हैं। एक इसमें देवी कुंड पे श्राद्धों की बस थी, उस पर एक फैजान जो कुरैशी है उसने उन्हें छेता था श्राद्धों को। उस पर अब भी थाने में जो है मुकदमा दर्ज है। एक मुकदमा इन पे जो समी है, इसने एक रईस का मर्डर करा था, उसके अंदर ये इन्वॉल्व था। देवबंद में लहसवाड़े के अंदर इस मर्डर हुआ था रईस का। और उसके बावजूद ये जो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, मैं भी इसी महल्ले का रहने वाला और वे भी इसी महल्ले के रहने वाले। मेरे पिताजी ने इनके खिलाफ मुकदमा लिखवा रखा है फैजान कुरैशी के 420 120 467 468 471। आपका पहला विवाद चला आ रहा है? जी मेरा पहला विवाद चला आ रहा। मेरा इस संपत्ति से या इन दोनों लोगों से, मुजफ्फरनगर वालों से या इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आरोप लगा रहे हैं आप, वहां पर गए थे, महिलाएं भी आरोप लगा रही हैं आपने धमकी दी है। अगर कोई साबित कर दे, मैं अपने आप जाके थाने के अंदर सरेंडर करूंगा। अगर मेरी वहाँ कोई फुटेज भी ला दे, मैं उस महल्ले का रहने वाला हूँ। जिस टाइम वहाँ झगड़ा हुआ, अगर मैं उस टाइम वहाँ मौजूद भी हूँ, मेरी लोकेशन भी वहाँ की हो। रही दूध के झगड़े की बात, उनका घर बराबर में, मेरा घर बराबर में, उनकी हमारी दुश्मनी चली हुई है। हमने उन पे मुकदमा कर रखा है 420 467 120 468 471। उसमें मैंने 9 दफ़े उनकी हाईकोर्ट से जमानत खारिज करवा दी। अब 24 तारीख में उनके वारंट जारी होने वाले हैं, इसलिए वो उस बात को, उस प्रकरण को ख़त्म करने के लिए इसे तूल देना चाह रहे हैं। ये थे हमारे साथ तंजीम खान, दूसरा पक्ष। इनको आपने सुना है, इन्होंने चैलेंज किया है, इनके द्वारा किसी भी तरह की इस तरह की कोई घटना नहीं की गई है। मनदीप रमेश, सचनामा इंडिया, देवबंद।